हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम कर रहे हैं क्लास +1 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स में से चैप्टर थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर थर्ड, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब आपको पता है 3.4 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है लास्ट वीडियो में, और 3.5 एक्सरसाइज जो है बच्चों HBSC बोर्ड के अकॉर्डिंग, हरियाणा बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो वो आपकी इग्नोरेबल है, यानी कि उसमें से क्वेश्चन आपका मैक्सिमम टाइप में तो नहीं बनता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम 3.5 एक्सरसाइज एक्चुअल में ग्राफ का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड एक्सरसाइज है 3.5। अगर आपको फिर भी वो एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन यानी कि एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज हम कर रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों के साथ जो हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 3.6 एक्सरसाइज। तो बच्चों आपने बहुत ध्यान से करना है। इसके पहले तो आपने फॉर्मूले जो हैं मैं आपको डायरेक्ट ही टिक करवा रही हूँ कि क्या इम्पोर्टेंट है। आप एक अलग से इसको कॉपी बना सकते हैं, जहाँ पर आपने फॉर्मूले स्टार्ट किए हुए हैं 3.1 एक्सरसाइज से, वहीं पर आप इसको कंटिन्यू करते करते बच्चों इनको लिखना है। और इसकी जो फॉर्मूलों की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, जो एक्सप्लेनेशन है वो चाहिए तो बच्चों आप उसके पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो जो फॉर्मूले हैं बच्चों वो हैं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। cos ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू cos ऑफ a cos ऑफ b। इसको याद करने का तरीका बच्चों क्या है? पहली बात तो जो ये cos है, cos फंक्शन जो है, इसमें आपने क्या करना होता है, cos के लिए आपके cos cos और sin sin रहेगा। अब cos है तो इम्पोर्टेंस हम देंगे cos को, यानी कि cos को हम फर्स्टली लिखेंगे, फर्स्टली इसको प्रेफरेंस देनी है हमें, और उसके बाद हमारा आएगा sin sin। ठीक है, और अगर प्लस का केस है तो बीच में आपका माइनस आता है, और अगर माइनस है तो बीच में आ जाता है प्लस। तो माइंड में आपके ये स्टोर हो जाना चाहिए कि कोस के केस में कॉस कॉस और साइन साइन, कॉस कॉस और साइन साइन, चाहे प्लस है चाहे माइनस है, बस प्लस के लिए आपका साइन क्या हो जाता है माइनस, और माइनस के लिए प्लस। ठीक है, ये तो हमने कर लिया कोस का फॉर्मूला। अब करते हैं साइन। साइन के केस में क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए साइन साइन और फिर कोस कोस, लेकिन नहीं, यहाँ पर हो जाता है साइन के केस में साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। प्लस के केस में प्लस रहता है और माइनस के केस में माइनस रहता है। बाकी दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी। इसी तरह माइनस के केस में साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी। इसी तरह ये हमारे दोनों फॉर्मूले, ये 4 के 4 फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके। उसके बाद टेंजेंट ए प्लस बी। आप देखो यहाँ से आप ये फॉर्मूला भी डेवलप कर सकते हो। ये तो डायरेक्ट टेंजेंट की फॉर्म में है, अगर साइन की फॉर्म में आपके पास वैल्यू दी गई है तो आप कैसे कर सकते हो, साइन ए प्लस बी अपॉन में कॉस ए प्लस बी। आप फॉर्मूला खोलोगे, ओपन करोगे तो बच्चों आपका ये ही बनेगा। ठीक है, वो हमारा मेथड होता है कि किस तरह से हम यहाँ टेंजेंट की फॉर्म तक बनते हैं, पहुँचते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब ये फॉर्मूला टेंजेंट ए प्लस बी के केस में होता है टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। टेंजेंट माइनस के केस में क्या होता है, प्लस के केस में होता है प्लस अपर में रहेगा माइनस डाउन में आएगा, और माइनस के केस में क्या होता है माइनस अपर में रहेगा और प्लस आपका डिनों के साथ रहेगा। अब बात होती है बच्चों टेंजेंट 45 प्लस ए। आप ये जो है बच्चों डायरेक्ट भी इसको याद रख सकते हो, और ये डेवलप कैसे हुआ है ये बताया जाता है टेंजेंट ए प्लस बी फॉर्मूले से ही ये डेवलप हुआ है। टेंजेंट ए की जगह आ जाएगा 45, टेंजेंट 45 प्लस टेंजेंट बी। ये फॉर्मूला आपका बच्चों टेंजेंट ए प्लस बी का ही यूज़ करके ये जो वैल्यू है आई है, ये जो फॉर्मूला डेवलप हुआ है आया है। 45 की वैल्यू टेंजेंट 45 आपको पता है 1 प्लस टेंजेंट ए 1 माइनस, तो ये बन जाता है हमारा डायरेक्ट। इसी तरह माइनस के केस में माइनस अपर में रहेगा और प्लस डाउन में आएगा, और इसी तरह प्लस के केस में प्लस अपर में रहता है और ये डिनों में आ जाता है। अब हम बात करते हैं कॉट की। कॉट के केस में आप ये भी लिख सकते हैं 1 बाय टेंजेंट ए प्लस बी। टेंजेंट ए प्लस बी को जब आप रेसिप्रोकल करते करते 1 बाय टेंजेंट ए करोगे, 1 बाय टेंजेंट बी करोगे, तो वो कॉट ए कॉट बी में हो करके इस तरह से डेवलप हो जाता है। तो बच्चों अगर आप टेंजेंट ए प्लस बी टेंजेंट ए माइनस बी का यूज़ करके भी कर सकते हो, याद रखना है तो याद भी कर सकते हो आप इसका। तो इतना आप मेरा मतलब ये है कि अगर आप इन दोनों को याद भी ना रखें तो भी आप टेंजेंट का यूज़ करके ये फॉर्मूले डेवलप खुद ही कर सकते हैं। ठीक है बच्चों,
तो अब ये जो फॉर्मूले हैं ये हमारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं बच्चों। तो एक एक फॉर्मूला जो है आगे से टू में कन्वर्ट हो रहा है। देखो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब यहाँ से ही बच्चों इसको कन्वर्ट करके, जैसे कि आप जानते हो स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में हमने किया था, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। 1 1 कैंसिल हो जाता है तो हमारा फॉर्मूला कॉस की फॉर्म में कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए के इक्वल हो जाता है। और कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी के फॉर्म में ये है आपका फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। आपको अगर इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो बच्चों आप बोल सकते हो, मैं इसको एक्सप्लेन करके भी आपको क्लियर करवा दूँगी। थोड़ा सा ये चैप्टर लेंथी होता है और ऑलरेडी हम लेट हो गए हैं इसको कंप्लीट करने में, इसलिए मैं बच्चों आपको अब एक्सरसाइज की तरफ ही लेकर के जा रही हूँ डायरेक्ट। कोई एग्जाम्पल में आपको प्रॉब्लम हो तो वो भी आप क्लियर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जी बच्चों, तो एक्सरसाइज है हमारी 3.6 एक्सरसाइज। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका फर्स्ट पार्ट है बच्चों, क्या आपको गिवन है इसमें देखो। आप फर्स्ट पार्ट में आपको इवेल्युएट करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टेटमेंट में आपको दिया गया है साइन 22 कॉस ऑफ 38 कॉस ऑफ 22 साइन ऑफ 38। क्लियर है बच्चों आपको। अब यहाँ पर बच्चों आपने देखना है कि ये फॉर्मूला किसके अकॉर्डिंग, क्या किसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है, किस फॉर्मूले में के इक्वल आप रख सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है ये बन रहा है साइन ए प्लस बी। ठीक है, कैसे देखो, यहाँ पर आप देखो इसको, अगर मैं ए लेट कर लीजिए आप, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके ये लेट कर लेते हैं। दो ही एंगल हैं, एक है 22 और एक है 38। तो ये बन गया ए और ये हमारा बी 38 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से करवाना चाहती हूँ ताकि आगे आपको बच्चों दिक्कत ना आए। तो ए दिया है और बी दिया है, इसके अदर कोई भी आपको एंगल थर्ड एंगल नहीं दिया गया है, दो ही हैं ए और बी। तो इसको मैं कन्वर्ट करती हूँ, ये बनता है साइन ए, जहाँ पर बी 22 है वहाँ ए लिखते जाओ, 38 की जगह आप बी लिखते जाओ। तो कॉस ऑफ ए और साइन ऑफ बी, साइन ए कॉस बी, ये फॉर्मूला बनता है साइन ए प्लस बी का। और साइन ए आपका है 22 और बी आपका है 38 अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। साइन ऑफ 2 3 5 और 6 साइन 60 आपका होता है बच्चों √3/2। ये हमने वैल्यू फाइंड आउट कर दी फर्स्ट पार्ट में। इसी तरह से डायरेक्ट आपको जब फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो आप डायरेक्ट ही बता पाएंगे कि ये कौन से फॉर्मूले के इक्वल आ रहा है। जैसे कॉस ऑफ 40 है बच्चों और कॉस ऑफ 20 है और साइन ऑफ 40 है, इसी तरह से साइन ऑफ 20 डिग्री है। ठीक है बच्चों, जैसे कि ए एंगल है आपका 40 डिग्री और बी एंगल है आपका 20 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से आपका बनता है कॉस ऑफ ए और कॉस ऑफ बी साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। तो ये फॉर्मूला है, पहली बात तो कॉस कॉस है साइन साइन है, यानी कि कॉस ऑफ ए, बीच में माइनस है तो ये इसमें आ जाता है प्लस। तो ये हो गया कॉस ऑफ ए प्लस बी, यानी कि ए की जगह आपका है 40 और बी की जगह पे वैल्यू दी गई है, आप रिप्लेस कर दीजिए। कॉस ऑफ 40 + 20 इज 60, कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से आपके फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट्स यानी कि फर्स्ट टू पार्ट हमने क्लियर कर लिए हैं। अब करते हैं थर्ड पार्ट, कॉस ऑफ 130 कॉस ऑफ 40। थर्ड पार्ट में बच्चों गिवन है आपको कॉस ऑफ 130 और साथ में है कॉस ऑफ 40, बीच में है प्लस का कॉस ऑफ 40 और प्लस में है साइन ऑफ
130 और साइन ऑफ 40। अब देखो बच्चों, डायरेक्ट ही मैं इसको करने वाली हूँ, सॉल्व कर रही हूँ। अब कोस कोस साइन साइन है, यानी मुझे पता है कि ये तो कोस का ही फॉर्मूला है। कोस ऑफ बीच में प्लस है तो आपको पता है कि प्लस के केस में हम लगाएंगे माइनस। ये आ जाएगा 130 माइनस 40 इज़ इक्वल टू 90, और कोस ऑफ 90 आपका होता है 0। तो ये हमारा हो गया है बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का आपका थर्ड पार्ट। इसी तरह हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आपका फोर्थ पार्ट। साइन ऑफ 40 डिग्री प्लस ए कॉस ऑफ 10 डिग्री प्लस ए माइनस के कॉस ऑफ 40 डिग्री प्लस ए साइन ऑफ 10 डिग्री प्लस ए। वैसे ही है बच्चों, बस इन्होंने क्या किया है इस क्वेश्चन में आपका थोड़ा सा ए और बी को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है, उसमें चेंज ला दिया है। तो साइन ऑफ अगर ए, अब ए यानी कि आप एक्स और वाई लेट कर लीजिए, क्योंकि ए और बी का इसमें डायरेक्ट यूज़, इसमें यूज़ है ए का। तो ये अगर x है, साइन ऑफ x अगर 40 प्लस ए है तो 10 डिग्री प्लस ए ये हमारा y हो जाएगा। तो इन दोनों के एक्सेप्टेड कोई हमारा थर्ड एंगल नहीं है, तो यानी कि साइन ऑफ x कोस ऑफ y, कोस ऑफ x साइन ऑफ y, यानी हमारा क्लियर हो जाता है। मैं यहाँ लेट भी कर लूँ कि x इज़ इक्वल टू 40 डिग्री प्लस ए है और y इज़ इक्वल टू 10 डिग्री प्लस ए लेट करके चलती हूँ, तो ये फॉर्मूला डेवलप होता है साइन ऑफ x कॉस ऑफ y माइनस कॉस ऑफ x और साइन ऑफ बच्चों आपका आ जाता है y। तो ये बन जाता है साइन x कोस y कोस x साइन y। तो साइन ऑफ x बीच में माइनस है आपका, तो साइन x माइनस वाई। तो x की रिप्लेसमेंट में हम लिखेंगे 40 डिग्री प्लस ए और सिंबल है माइनस का, तो माइनस 10 डिग्री, माइनस दोनों के साथ आपको लगाना पड़ेगा, तो माइनस का बच्चों ए। ठीक है, ए और ये आपका कैंसिल हो जाता है। साइन 40 माइनस 10 होता है आपका 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री हमारा होता है 1/2। ये हमने कर लिया है फर्स्ट क्वेश्चन का आपका फोर्थ पार्ट। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो टेंजेंट फिफ्थ पार्ट में स्टेटमेंट है टेंजेंट 60। अब टेंजेंट के का फॉर्मूला आपको आइडिया लग ही गया है बच्चों, टेंजेंट के फॉर्म में है। तो 1 माइनस टेंजेंट 66 डिग्री, टेंजेंट 69 डिग्री। अब देखो बच्चों, ये है लेट करते हैं a इज़ इक्वल टू 66 डिग्री और b लेट करते हैं 69, तो ये बन जाता है। हाँ जी बच्चों, तो टेंजेंट यहाँ पर हमने रिप्लेस कर दिया a और 66 की और 69 पे हमने रख दिया है टेंजेंट b, सॉरी बच्चों। तो 1 माइनस टेंजेंट a मल्टीप्लाई में टेंजेंट b, ये फॉर्मूला होता है आपका टेंजेंट। अपर में प्लस है तो a प्लस बी, अगर यहाँ माइनस होता यहाँ प्लस होता तो टेंजेंट a माइनस बी। अब हमारे पास एक्चुअल में गिवन क्या था 66 और 69, बी की रिप्लेसमेंट में हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी है। 6 और 9 आपका 15, 6 6 12 और 13 135। अब बच्चों यहाँ पर बात आती है कि हमारे पास 135 डिग्री हमारे पास नहीं होता है टेबल में, हम जानते हैं 0 to 90 की वैल्यूज़ को, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं टेंजेंट। आप 180 माइनस में भी कन्वर्ट कर सकते हो और 90 प्लस 45 में भी। तो 180 माइनस 45 में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ से 180 में इसलिए मैंने कन्वर्ट किया ताकि आपका फंक्शन चेंज ना हो और टेंजेंट 45 बन जाएगा बच्चों। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, अगर 45 में आपने कन्वर्ट किया ही है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो आपको यहाँ पर चेंज मिलेगा ही। तो टेंजेंट 45 आया है, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट होता है हमारा नेगेटिव, तो माइनस हो जाएगा। टेंजेंट 45 इज़ द 1, दैट इज़ आंसर इज़ -1। ये हमारी वैल्यू आ गई है फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट आपका हो गया।